सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी में। हम आप लोगों के लिए अब मैथ्स की एक कंप्लीट सीरीज लेकर आने वाले हैं। मेरा नाम अजय बेनीवाल है, मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो हम बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हम जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। तो बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना ताकि आप बहुत सरल तरीकों से अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सके। हम बड़े डिफरेंट मेथड्स को यूज करके आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली क्या होता है, मैथमेटिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अर्थमेटिक पार्ट और दूसरा होता है एडवांस पार्ट। हम लोग पहले आप लोगों के सामने एडवांस मैथ्स लेकर आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को एडवांस मैथ्स में होता है। उनके दिमाग में एक बात फिक्स होती है कि भाई हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, हमें टर्म्स याद रखनी है, उनको अप्लाई करना है, या कहीं फॉर्मूला भूल गए तो कहीं अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। हम हर तरीके से सीखेंगे, बाय फॉर्मूले से भी सिखाऊंगा और कुछ बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम धीरे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा भी सीख सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम सबसे पहले लेकर आएंगे नंबर सिस्टम आप लोगों के सामने। ठीक है, नंबर सिस्टम करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि संख्याएं कहते किसे हैं, नंबर्स कहते किसे हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे सामने एक वर्ड आया नंबर्स। अब सबसे पहले नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर्स आते ही हमारे दिमाग में एक चीज घूम जाती है, वो सारी संख्याएं हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। हर चीज संख्याओं पर कनेक्ट होती है। आपकी एज, आपके मार्क्स, आपका वेट, आपकी लेंथ, कोई डिस्टेंस, कोई स्पीड, कोई वेट। ठीक है ना, बात समझ रहे हो। हर चीज क्या है, कैलकुलेटिव है नंबर्स के साथ। बट बेसिक बात आती है कि नंबर्स डिपेंड किस पे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पता होनी चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, नंबर जो डिपेंड होते हैं वो डिजिट्स पर होते हैं। ये है हमारी डिजिट जिन्हें हम अंक बोलते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 0। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से सिर्फ डिजिट्स की बात करते हैं। हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। ठीक है, अब बच्चों सुनो, पता है आप लोगों को इस डिजिट के सेट को, करली ब्रैकेट्स में हम जब भी कोई डिजिट्स दिखते हैं उसको सेट थ्योरम बोलते हैं। सेट है ये, इसको कहा जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात, इसे कहा जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, इन 10 डिजिट्स के ही मिलकर बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। इनके अलावा कोई ऐसी आप लोगों ने कभी भी कोई मैथमेटिकली टर्म्स नहीं देखी होंगी, कोई नंबर नहीं देखा होगा जिनमें ये डिजिट्स ना हो। अब आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम नंबर्स की। हम नंबर्स पर जैसे ही आते हैं, सबसे पहले दिमाग में बात आती है नंबर्स की डेफिनेशन। मैं आप लोगों को छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ मैथ सिखाऊंगा, ये ध्यान रखना। अब सुनिए, और जरूरी नहीं है हम लोगों को 9th 10th 11th 12th या ग्रेजुएशन की तरह मैथ्स पढ़ना, नहीं। हम लोगों को अपनी अप्रोच को इस तरह से यूटिलाइज करना है, अप्लाई करना है, ताकि हम क्वेश्चन को सिर्फ फिंगर्स पर सॉल्व कर सके, टिप्स पर सॉल्व कर सके। देखिएगा बच्चों, हम बात करते हैं नंबर्स की। देखो, 1 एक नंबर है, उसके साथ साथ 1 एक डिजिट भी है। हम बात करते हैं 7 भी एक डिजिट है, बट साथ ही साथ वो एक नंबर भी है। लेट्स टेक 9, डिजिट एंड नंबर। बट अगर मैं बात करूं 197 की, तो ये डिजिट नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है। बट नंबर कैसा, जो डिजिट से मिलकर बना है। ध्यान से सुनिएगा, नंबर कैसा, जो डिजिट से मिलकर बना है। तो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि अ डिजिट, बड़े ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन, अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ
डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। ये है नंबर की डेफिनेशन। तो मतलब अंक व अंकों के समूह को बच्चों संख्या कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की हम बात करते हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की जब बात करते हैं तो नंबर्स उसमें कई टाइप के होंगे जो हमें पढ़ने हैं। तो ये एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट को बड़े ध्यान से नोट करना, ठीक है। बड़ी सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश करूंगा बच्चों। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे जो पहला नंबर बनता है वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर होता क्या है। एक्चुअल में जब कोई नंबर इस तरह की फॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जाए, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दैट सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी से कोई लेना देना नहीं होता है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए क्योंकि नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ दो बातें होती हैं। अगर हम इनकी बात करें कि भाई मेन बात होती है आयोटा की। ये आयोटा क्या है? एक्चुअली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसको मतलब फॉर्म में लाने का जो लॉजिक था ना, वो ये था, जैसे हम लोगों ने देखा कि किसी भी नेचुरल नंबर हो या किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करना पॉसिबल है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी बच्चों 4 होता है। इसी तरह से बट अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 2 आ जाएगा, बट -4 का स्क्वायर रूट निकालूं तो वैल्यू क्या आएगी? उसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आयोटा डिफाइन हुआ। तो लाइक -4 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो जो आंसर आएगा वो 2 आयोटा आएगा। इसी तरह से -1 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो आयोटा आएगा। तो ये बेसिकली आयोटा का यूज हमें पढ़ना है। वैसे तो एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, बट हमारे लेवल पर बस ये काफी है, सफिशिएंट है इतना। आइए चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो दोनों पार्ट्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों रियल नंबर और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। देखो, पहला पार्ट होता है रियल नंबर, दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। जितने भी नंबर आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, यूज किए हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। लाइक आप करेंसी देखिए, ठीक है, 1 2 3 लिखा होता है, ठीक है, 1 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। आप अपनी हाइट देखिएगा, हाइट आपकी जरूरी नहीं है 6 फीट हो, 6 फीट 2 इंच भी हो सकती है, 5 फुट 7 इंच भी हो सकती है, तो डेसिमल में भी आ सकता है। आपका वेट कंपलसरी नहीं होता कि वेट हमेशा परफेक्ट नंबर में ही आएगा, 28 kg, 30 kg, 70 kg, 80 kg, नहीं, वो डेसिमल में भी हो सकता है। तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखते हैं। हमें नुकसान हो गया तो चीज़ें नेगेटिव में चली जाएंगी, हमें प्लस प्रॉफिट हुआ तो चीजें पॉजिटिव में चली जाएंगी। तो फ्रैक्शन, ऑल दिस टाइप ऑफ नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर। इमेजिनरी में सिर्फ वही नंबर्स आएंगे जो आयोटा के साथ अटैच होंगे, और आयोटा को हटाकर सारे के सारे कंसर्न जो है वो रियल नंबर में आ जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, रियल नंबर भी 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। पहला, ये अच्छा क्वेश्चन है, बनता है यहां से, रैशनल नंबर एंड देन इर्रेशनल नंबर। अब मैं आप लोगों के सामने एक बॉक्स बनाकर कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और उसको रियल रैशनल नंबर को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करता हूं। मैं बेफालतू का समय खराब ना करते हुए सीधी सीधी बात पर आता हूं, ठीक है, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। क्या रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो हम लोग बेसिकली डेफिनेशन जब कई बार हम क्लासेस में पूछते हैं बच्चों से, तो बहुत सारे बच्चों को जवाब ना बड़ा कॉमन जवाब होता है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। जबकि ये डेफिनेशन गलत है, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। क्योंकि देखो,
इस तरह से अगर मैं बात करूं तो फिर √2 डिवाइड बाई √3 ये भी तो फिर एक रैशनल नंबर हुआ, ये भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। 1/√2 ये भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में है। सिंपली √7 ये भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में, √7/1। बट ये रियल रैशनल नंबर्स हमारे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली क्या याद रखना, a number which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0 and both p and q are integer। ये स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है कि जो वैल्यू न्यूमरेटर में और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में रखी जाएगी वो इंटीजर होनी चाहिए। तो देखिएगा बच्चों, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर मैं हर तरीके के पार्ट्स के एग्जांपल्स लिखूंगा। अगर मैं बात करूं तो लाइक -2, -1, 0, 1, 2 एच शोन, और यहां से भी आगे जा सकता है। दैट मीन हम कह सकते हैं कि -∞ to इनफाइनाइट बट नंबर लाइन पर, ठीक है। और 1/2, 2/5, 10/15, like 5/2, 7/4, 9/7, 2 1/2, 3 1/2, 5 3/4, fine, like 0.7, 17.9, 79.85, एट सच ऑल दैट सच टाइप ऑफ नंबर्स सब रैशनल कैटेगरी के नंबर्स में आते हैं। एक सबसे बेहतरीन कैटेगरी भी होती है रैशनल नंबर की, वो भी देखिएगा, जब रैकरिंग नंबर्स बन जाते हैं, लाइक 0.7777 एच शोन, 0.17, 17, 17 एच शोन। तो ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, ये भी स्पेसिफिकली रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं यहां तक। देखो, इतने एग्जाम्पल्स को अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एक फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं, जिसमें न्यूमरेटर प्रॉपर है, डिनोमिनेटर भी प्रॉपर है। बट जो अपर वाली लाइन है, आप इसमें ध्यान से देखिएगा, इन सभी में डिनोमिनेटर 1 है। इसीलिए रैशनल नंबर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बच्चों। पहला पार्ट है इंटीजर, इंटीजर्स, और दूसरा पार्ट होता है बच्चों फ्रैक्शंस, ठीक है। एक इंटीजर होता है, दूसरा पार्ट होता है बच्चों फ्रैक्शन होता है। अब देखो, इंटीजर में ये सारे पॉइंट जो नंबर लाइन पे हम प्लॉट करते हैं, लाइक -2, -1, 0, 1, 2 एच शोन। और बेसिकली फ्रैक्शंस आर ऑल्सो भी 3 टाइप्स। एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने दे रखे हैं। फ्रैक्शंस होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। ध्यान से देखिएगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जहां फ्रैक्शन ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट डेसिमल दे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां ब्रेक होने के बाद एक वैल्यू दे साथ में आप लोगों को, और मिक्स को हम उसको मिक्स करके लिखते हैं। लाइक जैसे ये रहा, देखो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये सारे कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है ना बच्चों, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हुई यहां तक की बात। चलो मैं पहले कुछ ये एग्जांपल रब करता हूं, ताकि मैं यहां पर कुछ और आप लोगों को लिखकर दिखा सकूं। देखिएगा, देखो नंबर्स रियल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। मैं आप लोगों को बहुत ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप लोगों की बिल्कुल दिमाग एकदम खोल के रख देगी कि यार अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया और हमें पता नहीं हुआ तो उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, उसको सर्च करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों। इंटीजर्स की बात करते हैं। बेसिकली बच्चा इंटीजर्स को 2 ही पार्ट्स में डिफाइन कर पाता है। कहता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। नहीं भैया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो ये क्या होता है, आज मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। एक होता है नेगेटिव इंटीजर,
एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और भैया एक तीसरा नंबर भी होता है जिसे हम शून्य कहते हैं, मतलब 0। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को। हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं वो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक होती हैं। 2 ही डिजिट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, 0,1, क्योंकि बाइनरी सिस्टम इन्हीं 2 को समझता है, सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं 2 डिजिट्स पे डिपेंड है। और डिजिट्स में भी और नंबर सिस्टम में भी सिर्फ इन्हीं 2 डिजिट्स की डेफिनेशन भी डिफाइन है। तो हम लोग 0 को समझ सकते हैं कि 0 एक्चुअल में होता क्या है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव इंटीजर। शून्य ना तो ऋणात्मक और ना ही धनात्मक एक पूर्णांक होती है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। एक के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। अभी फिलहाल में हम क्या करते हैं, हम एक सेट बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, देखो एक ये सेट है जिसको हम होल नंबर के नाम से जानेंगे, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो 0 1 2 3 ऐसे चलते हैं, ये होल नंबर्स होते हैं। बट अगर मैं सेट बनाऊं नेचुरल नंबर का, तो ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 एज शोन। और नेचुरल नंबर भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ओड और इवन नंबर, ये ध्यान रखिएगा। अब आपने इतनी सारी चीजें सीखी, इमेजिनरी नंबर वगैरह सब कुछ सीखा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, भाई ये क्या है, इसको लेके एक बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। तो सीधा सा सवाल है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब सवाल आता है, यार ऐसा कौन सा नंबर है जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता? सर सारे नंबर तो हो सकते हैं। बच्चा कहता है सर √2 को भी हम बेसिकली √2/1 लिख तो सकते हैं, तो नोमरेटर नोमरेटर हुआ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हुआ। नहीं भाई, जब आप √2 को ओपन करते हो तो वो एक इर्रेशनल टर्म इसलिए बनती है क्योंकि डेसिमल के बाद वो कंटिन्यू चलती रहती है, बट रैकरिंग डिजिट अवेलेबल नहीं होती। ये भी कंटिन्यू के बाद चलती थी, जो मैंने लिखवाया था 0.777, तो उसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा 7/9। डेसिमल 17 17 17 17 अगर चल रहा है, 17 17 17 17 चल रहा है, तो वी कैन राइट 17/99। बट √2 को प्रॉपर डिनोमिनेटर की फॉर्म दे ही नहीं सकते, इसीलिए वो सभी नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। लेकिन एग्जांपल √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 11 12 सब कुछ। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब इन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को हम आगे की ओर, पहले नंबर्स में नेचुरल नंबर्स की बड़े ध्यान से समझना, मैं इसके फॉर्मूले समेत आपको दिखाऊंगा। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एंड एच शोन, यही होते हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है, और काउंटिंग तभी होगी जब कोई चीज इस यूनिवर्स में प्रेजेंट होगी। नेचुरल वर्ड टेकन फ्रॉम द वर्ड नेचर, प्राकृत संख्याएं प्रकृति से लिया गया एक शब्द है बच्चों। ठीक है, तो हम अगर बात करें सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, और हम इसकी लास्ट डिजिट को मान के चलेंगे n। n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। अब इसका टोटल है, देखो इसका फॉर्मूला सबको याद है, फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाय 2। बट ये फॉर्मूला बनता कैसे है, इसकी डेरिवेशन देखते हैं। एक्चुअली सम का कंसर्न होता है एवरेज इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगती है उसका एवरेज निकालना बहुत इजी होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। सीखने की कोशिश करो। लाइक एन एग्जांपल में बात करूं, 12, 15, 18 अप टू 60 है। ठीक है बच्चों, 3 का गैप चल रहा है ना। What we need to find average. Then how to find the average? Is the first term is what 12 and the last term is what 60. First term plus last term divided by 2 we get the average. Similarly,
ये भी तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसकी जो एवरेज आएगी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स n। फॉर्मूला डिफाइन हो गया बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं, चीजें पूरी सीखने की कोशिश करो। पहले हम बात करते हैं इवन नंबर की। चलिए देखो यहां भी एक डेफिनेशन है, बच्चा बहुत गड़बड़ करता है। ये हमारे बचपन की बहुत ज़्यादा एक डायरेक्ट चीज़ें सीख के चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन बोलता है बच्चा, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ध्यान से सुनो, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, मैं इसको प्रूफ करके देता हूं आप लोगों को। सुनो कैसे। देखो 4 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 0 भी 2 से डिवाइड होता है, -4 ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 2, इवन 4√7 इज ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 2, इवन 16√11 इज ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 2। ये सब डिवाइड हो तो रहे हैं यार, तो इसका मतलब तो ये हुआ ये सारे के सारे इवन होने चाहिए, बट ये तो इवन है नहीं, क्योंकि जब मैं आप लोगों से इवन नंबर के एग्जाम्पल पूछता हूं तो आपका आंसर आता है 2, 4, 6। ध्यान से सुनिएगा, कुछ महान व्यक्ति या कुछ महान विद्यार्थी या कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो 0 को भी इवन नंबर में कन्वर्ट कर देते। नहीं यार, 0 एक इवन नंबर नहीं होता, ये बात रखना, क्योंकि इवन नंबर इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान और दिमाग में लगा लेना कि a natural number, specifically a natural number which is divisible by 2 is called even number। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग। 2, 4, 6, 8 as shown। चलिए बेटा इसके सम की बात करेंगे। 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6, और ये रहा 2n, ठीक है, ये रहा 2n, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से समझो, कि किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो वो नंबर इवन होगा। बड़े ध्यान से समझो, देखो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 1 एक नेचुरल नंबर है, उसको 2 से इंटू कराते हैं तो 2 आता है, ठीक है। 2 एक नेचुरल नंबर है, उसको 2 से इंटू कराता हूं तो 4 आता है। 3 एक नेचुरल नंबर है, उसको 2 से इंटू कराता हूं तो 6 आता है। तो दैट मीन एक इवन नंबर का फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो खासतौर पर ये ध्यान रखना लास्ट टर्म, ठीक है। चलिए इसके सम की बात करते हैं, तो वही सेम चीज एवरेज इनटू में बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब एवरेज क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 होगी। फर्स्ट टर्म है 2 + 2n और डिवाइड बाय 2, और नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों n, तो फॉर्मूला बनेगा यहां से nn + 1। चलिए इसी के साथ साथ हम एक और डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज अभी इसके बाद आएगी जो कि रियल में आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ी होगी, पहली बार उतनी उस कंसेप्ट को आप डिफाइन कर पढ़ोगे जो कि अपकमिंग एग्जाम में 101% रोल प्ले करेगा ही करेगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना। देखिए हम बात करते हैं ओड नंबर्स की, ठीक है। अब किसी भी इवन नंबर में से आप 1 माइनस कर देते हो तो वो ओड बनता है, या अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एज शोन। तो हम जब सम की बात करेंगे तो 1 + 3 + 5, तो एज शोन 2n - 1, ये लास्ट टर्म बनेगी हमारे पास, ठीक है। अब इसके सम की बात करते हैं, तो सम के लिए भी वही चीज, एवरेज फर्स्ट 2n - 1 डिवाइड बाय 2, और नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं कितनी हमारे पास n। अब 1 से 1 कैंसिल हो रहा है,
2 से 2 कैंसिल हो रहा है और n इंटू एन इज वॉट, n स्क्वेयर बनता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी फिलहाल में 3 चीज़ों के फॉर्मेट पढ़े जो कि ऑलरेडी आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी लर्न थे, ऑलरेडी याद थे। मैंने सिर्फ डिफाइन करने की कोशिश की है कि वो बनते कैसे हैं। वैसे अगर बात करें तो ये जितने भी फॉर्मेट बनते हैं वो एक डिफरेंट सिस्टम होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, ठीक है। बट हम लोग यहाँ की बात करें तो हम लोग एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट सीक्वेंस में याद रखिएगा AP होनी चाहिए, तभी उसकी एवरेज फर्स्ट और लास्ट डिवाइड बाय 2 होगी। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो डिफाइन मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाह रहा हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और इस बार कई सारे एग्जाम्स में उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा बेटा। हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। हम बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो भाज्य ना हो, और वही संख्या भाज्य नहीं होती जो अभाज्य होती है, जिसको हम प्राइम नंबर ही बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। इस डेफिनेशन में 2 वर्ड्स का होना कंपलसरी है। नॉर्मली स्टूडेंट्स की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यार कोई भी नंबर ऐसा नहीं है बच्चों जो अपने आप से और 1 से विभाजित ना हो। देखो सभी नंबर अपने आप से और 1 से विभाजित होते हैं। एग्जाम्पल देखता हूँ मैं आपको। 10 से डिवाइड होता है, 10 1 से भी डिवाइड होता है, 100 से डिवाइड होता है, 100 1 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं 10 और 100 को क्या बोल दूंगा, प्राइम, नहीं ना। तो डेफिनेशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ और वर्ड होगा। तो मैं लिख के दिखाता हूं आप लोगों को इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। स्पेसिफिकली 2 वर्ड। पहला नेचुरल। A natural number which is only, दूसरा वर्ड ये है, divisible by 1 and itself। वह प्राकृत संख्या जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं अ नेचुरल नंबर विच हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, दैट सच टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब हम प्राइम नंबर को डिफाइन करते हैं। बेटा ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एथ शो ऑन, ठीक है। इंक भर दो इसमें, ठीक है। 2, 3, 5, 7 ये सब नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटे, प्राइम नंबर में क्या हुआ, जो 2 है वो 2 से डिवाइड होता है, 2 1 से भी डिवाइड होता है। ऐसे ही 3 सिर्फ 3 से और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये प्राइम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है भैया, सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें तथ्य है वो ये है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि 2 सबसे छोटा भी और एक सिंगल भी इवन प्राइम नंबर होता है, उसके अलावा सब ओड होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि 1 का सिंगल फैक्टर होता है 1, उसका दूसरा फैक्टर ही नहीं होता, इसलिए 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, हमें इतना पता है बस, ये ध्यान रखना भाई 90% स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर। तो अब हम देखते हैं बच्चे प्राइम नंबर्स में 2-3 चीजें और हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो देखिएगा बड़े ध्यान से। देखो सबसे पहली बात आती है रेंज, और ये है प्राइम नंबर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये याद रखना है। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो माइंड में रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 25, 21, 16,
16, 17, दोबारा याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, 25, 21, 16, 16, 17, बस इतनी बात याद रखना। तो ये है क्या, रेंज की बात करूं तो 1 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 एंड गाइस 400 to 500। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा बेटा 25, 21, 16, 16, 17। अगर कोई पूछे 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। 100 से 200 में 21, ऐसे ही 16, 16 और 17। तो ये बात सीधी सीधी याद रखना, 25, 21, 16, 16, 17। चलिए, इसके बाद का जो चार्ट लिखवा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, वो तो याद रखना ही पड़ेगा बच्चों। देखो, वो है डिजिट्स लीस्ट एंड लार्जेस्ट। मैं वो चीज सिखा रहा हूं जो शायद आप लोगों ने आज तक नहीं सीखी है, उस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैंने बोला था वीडियो को एंड तक देखना। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। एक डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और सबसे बड़ा होता है 7। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 11 और सबसे बड़ा होता है 97। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 101 और 3 डिजिट का सबसे बड़ा होता है 997। 4 डिजिट के प्राइम नंबर की बात करूं, लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आया भी हुआ है एग्जाम में, सीडीएस में भी पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया है। एंड द 4 डिजिट लीस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, 1009। एंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, 9973। और सिमिलरली 5 डिजिट लीस्ट इज व्हाट, 10007। लार्जेस्ट 99991 and the least is 100,003 and the largest is 999983। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, जिसमें कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब एक लास्ट चीज़ प्राइम नंबर के बारे में बताना देना चाहता हूं। आप घर पर बैठकर किसी भी प्राइम नंबर को इन 2 फैक्टर्स में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, 6n-1 एंड 6n+1। देखो बेटा, n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि n की वैल्यू 1 पुट करोगे, अगर इधर 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो तो आने वाला नंबर प्राइम होगा, नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। n की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, 6 चौक 24 और 1 25 आता है, 25 तो प्राइम नंबर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो इन 2 फैक्टर्स में होगा ही होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक 97 की बात करता हूँ मैं, 6n-1 97 या 6n+1 = 97। अब इनमें से किसी एक पे भी अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो 97 एक प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। तो n 98 डिवाइड बाय 6 प्राइम नहीं आया, तो ये वाला रूल फॉलो नहीं हुआ। क्या ये फॉलो होता है, चेक करते हैं। 1 माइनस होगा 96, n की वैल्यू आ जाएगी 16। यस, तो वी कैन से 97 इज अ प्राइम नंबर। और ऑल्टरनेट मेथड होता है, वो भी बता देता हूं मैं। 97 है, हमें पता करना है ये प्राइम है या नहीं। 97 से जस्ट नेक्स्ट एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो है 100। और 100 का स्क्वायर रूट आप लिखिएगा 10, और 10 से पहले जितने प्राइम नंबर होते हैं वो लिख दीजिएगा, यही प्राइम नंबर होते हैं। अब चेक कर लीजिएगा, अगर इनमें से किसी भी नंबर से ये वैल्यू डिवाइड नहीं हुई तो ये वैल्यू प्राइम नंबर है, रेदर देन ये प्राइम नहीं है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगली क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसे कहते हैं यूनिट प्लेस थ्योरम। जब तक के लिए नमस्कार।